اللہ نے कुरान मजीद में हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता बयान किया है ना, वो रिश्ता बड़ा हसास किस्म का है। इंसान की ज़िंदगी में ढेर सारे रिश्ते होते हैं, उसके ददेहाल के, ननेहाल के, ससुराल के, मेके के, पड़ोस के, कबीले बरादरी के ढेर रिश्ते होते हैं, पर सारे हसास नहीं होते। बहुत सारी इंसान बातें करता है, बहुत सारे लोगों से बातें करता है, लेकिन अगर रात को कभी बेटी का टेलीफोन आए और वो परेशान, फ़ोन पे ही परेशान महसूस हो, तो बाप को नींद कोई नहीं आती सारी रात। कुछ गहरे दोस्त इंसान के ऐसे होते हैं कि बिछड़ना तो दूर की बात है, अगर वो कभी देर के बाद मिल जाए ना, तो उनके मिल के भी रोना आ जाता है, क्योंकि ताल्लुक़ में गहराई होती है। कुछ रिश्तों में हसासियत होती है, वो अपनी हसासियत की बुनियाद पर इंसान के दिल और रूह के ज़्यादा करीब होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता बयान किया है, वो बड़ा हसास है। फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों की जानों से भी उनके ज़्यादा करीब है। कोई बंदा आज तक बता नहीं सका कि जिस्म जान के कितना करीब होती है। लोग कहते हैं ना, मेरी जान निकल गई, मेरी जान में जान आई, तो कोई आज तक ये नहीं बता सका कि आपकी जान या मेरी जान हमारे जिस्म के कितनी करीब है। तो जो आज तक ये नहीं बता सके कि जान जिस्म के कितनी करीब है, तो जो जान से भी ज़्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम मोमिनों की जानों से भी उनके ज़्यादा करीब है। सारे लोग आपके नाज नहीं देखते, सारे लोग नखरे नहीं देखते, लेकिन आपके माँ बाप नखरे देखते हैं। कई दफ़ा माँ की बात, बाप की बात बच्चों पर बोझ भी बनती है। बार बार अम्मा कहती है रोटी खा ले, बार बार मैं को बच्चा हूँ खा लूँगा, बार बार अम्मा नसीहत करती है बाहर ना जाना, बाहर ना जाना, तो बच्चा कई दफ़ा गुस्सा भी करता है, कहता है अम्मा को मेरा मतलब है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ कि बाहर जाऊँगा तो किसी से लड़ाई कर लूँगा। लेकिन माँ फिर भी नसीहत करती है और बार बार करती है। क्यों? इसलिए कि माँ ना उससे प्यार करती है और खालिस प्यार करती है। सारी सौतेली माएँ भी बुरी नहीं होती, लेकिन एक दानिश्वर ने एक दफ़ा लिखा था कि एक शख्स ने, उसका एक ही बेटा था, तो उसने बीवी के इंतकाल के बाद एक और शादी कर ली। तो कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटे से पूछा कि तेरी ये वाली माँ अच्छी है या वो पहले वाली अच्छी थी जो फौत हो गई? तो उसने कहा अब्बा, वो जो मेरी सगी अम्मा थी ना, वो झूठ बड़े बोलती थी, ये सच बोलती है। उसने कहा ये तू क्या बात कर रहा है, वो झूठ बोलती थी? उसने कहा अब्बा, वो कभी मुझसे नाराज़ हो जाती थी तो कहती थी तुझे खाना नहीं देना, लेकिन पूरे 20-30 मिनट नहीं गुजरते थे तो गलियों में ढूंढती फिरती थी और ला के खाना देती थी, और फिर मिन्नत भी करती थी और फिर रो भी पड़ती थी। झूठ बोलती थी, थोड़ी देर पहले कह रही थी देना नहीं और अब पीछे भाग रही है। ये अम्मा सच्ची है। मैं कुछ शरारत करता हूँ तो कहती है रोटी नहीं देनी, फिर मैं सारी रात रोता भी रहूँ तो देती नहीं। ये सच बोलती है। सारी तो नहीं बुरी होती, लेकिन तमसील है समझाने के लिए। माँ और बाप के रिश्ते में हसासियत होती है। बाज़ औक़ात इंसान महसूस करता है कि यार देखो ये हर वक्त मेरे पीछे ही रहते हैं, लेकिन हसास, ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमारे साथ रिश्ता है ना, ये हसास रिश्ता है, इसमें हसासियत है। आप कभी अहादीस मुबारका का मुताला करें तो दर्जनों हदीसें कुतुब अहादीस में हमें मिलती हैं, जिसमें हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता था। मेरा और आपका जब किसी चीज़ को जी चाहता है तो फिर हम वो बात छोड़ने को तैयार नहीं, कर गुजरते हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं
کہ میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی، کیسے ہر وضو کے ساتھ مسواک لاؤ گے، لہٰذا میں نے چاہت نہیں دیکھی، تمہاری آسانی دیکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں جی، پھر موبائل پر آپ غور کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ آپ کو نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بخاری مسلم میں سیاستہ میں ملے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو امت کے حق میں اگر دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ محبوب یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو حضور اسے قبول کرتے تھے جو امت کے حق میں آسان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت پر کوئی دشواری نہیں چاہتے، آسان کر کے حضور نے چیزیں امت کو دی۔ حساس رشتہ حضور کا امت کے ساتھ، ہر مقام پر نبی پاک امت کا بھلا کرتے۔ یہ جو ہمیں حضور نے کھول کھول کے باتیں دی نا، ایک ایک بات حضور نے بتائی۔